दोस्तों, जब से जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादी हमला हुआ है उस टाइम से लेके अब तक हमें पाकिस्तान और भारत की तरफ से काफी ज्यादा अपडेट्स देखने को मिलेंगे। हमें यह देखने को मिलेगा कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया और उसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। तो यहां पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब तक क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिलेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में, और किस तरीके से शिमला एग्रीमेंट भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस को और ज्यादा खराब कर सकता है। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार शिमला एग्रीमेंट है क्या। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को आप सभी के साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा गया है। यहां पे अगर आप देखोगे तो यह बात लिखी गई है कि शिमला एग्रीमेंट को रद्द कर दिया है, या फिर आप कह सकते हो सस्पेंड कर दिया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है वो हमें यहाँ पे समझना होगा। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है शिमला एग्रीमेंट की। अब पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली हमने ये देखा कि जब जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में अटैक किया गया आतंकवादियों के द्वारा, उसके जवाब में भारत सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए। भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और उस इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से काफी ज्यादा परेशान हुआ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो इतनी ज्यादा बड़ी नहीं है। और दूसरे नंबर पे हमें यह देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड है इंडस रिवर वाटर के ऊपर। तो इस करके पाकिस्तान काफी सरप्राइज हुआ जब उन्होंने ये बात सुनी कि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया, यानी पूरे तरीके से रद्द नहीं किया गया है। ये दोबारा से बहाल हो सकती है या दोबारा से चीजें नॉर्मल हो सकती हैं। सस्पेंड का मतलब है कि कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। अब यहां पे जब भारत सरकार ने इस तरीके के कदम उठाए तो पाकिस्तान ने भी जो उनके पास ऑप्शंस थे उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया और भारत के खिलाफ एक्शन लेने की कोशिश करी। उन्होंने क्या किया, जो 1972 के अंदर शिमला एग्रीमेंट हुआ था भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, उसको सस्पेंड कर दिया है। अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका जवाब तो इन्होंने दे दिया शिमला एग्रीमेंट से। साथ में इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी एयर स्पेस है उसको हम यूज नहीं करने देंगे इंडियन एयरलाइंस को, यानी कि अब जो इंडियन एयरलाइंस है वो आपका पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज नहीं कर सकती। अब बात यह आती है कि जो 1972 के अंदर आपका शिमला एग्रीमेंट हुआ था उसमें क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी। तो एक बार हम वो देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन थी 1972 के शिमला एग्रीमेंट में। हमें यह पता है कि 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के अंदर भारत ने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और फाइनली 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो सरेंडर करते हैं भारत के सेना के सामने। जब इस तरीके की चीजें हुई तो भारत और पाकिस्तान ने मिलकर एक समझौता किया शिमला के अंदर, और उस समझौते में कुछ ये टर्म्स एंड कंडीशन थी। यहां पे अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले लिखा गया है कि दोनों देशों ने, पाकिस्तान ने भी और भारत ने भी ये मान लिया कि आपका ये जो युद्ध है जो 1971 में स्टार्ट हुआ था ये खत्म हो चुका है 17 सितंबर 1971 को। और ये कहा गया कि जो पाकिस्तान की सेना है वो अपनी बाउंड्री में और भारत की जो सेना है वो अपनी बाउंड्री में पहुंच जाएगी। कब तक? 17 दिसंबर 1971 में आपका ये मान लिया था हमने, और साथ में 20 दिनों का टाइम यहाँ पे दिया गया कि 20 दिनों के अंदर अंदर दोनों सेनाएं अपनी सेना उसके सीमा के अंदर हो जाएं। उसके बाद अगर आप बात करोगे तो यहां पे यह कहा गया कि जितने भी वाद विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में है उन सभी को हम सोल्व कर सकते हैं शांति से, और जो मुद्दे भारत और पाकिस्तान के बीच में अटके हुए हैं उसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं होगा। यह बात भी इसमें कही गई, यहां तक कि आप कश्मीर मुद्दे का भी जिक्र कर सकते हो। इस तरीके की टर्म्स एंड कंडीशन हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। यानी सीधी सी बात यह है कि शिमला एग्रीमेंट में यह कहा गया कि अगर किसी भी चीज को लेकर डिस्प्यूट है भारत पाकिस्तान के बीच में तो दोनों कंट्री सॉल्व करेंगी और आगे से एक दूसरे की सोवर्निटी इंटीग्रिटी का ध्यान रखेंगे, यानी कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे एक दूसरे के मामलों में। यह बात यहां पे लिखी गई। साथ में अगर आप देखोगे तो यहां पे यह भी कहा गया कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में व्यापार बढ़ता है तो डेफिनेटली उससे दोनों कंट्रीज को फायदा होगा। इसके अलावा यह भी कहा गया कि आपका जो व्यापार है वो तो चलो आपका हम क्या करेंगे समय के हिसाब से इंक्रीज करेंगे, पर जो आपका पोस्टल सिस्टम है और आप कह सकते हो कम्युनिकेशन सिस्टम दोनों कंट्रीज के बीच में उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, यहां तक कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के
इंप्रूवमेंट की भी बात यहाँ पे करी गई थी, पर उस तरीके की चीजें हमें नहीं देखने को मिली। अब सवाल यह आता है कि भारत और पाकिस्तान में ये समझौता हुआ, उसके बाद कोई ऐसा माहौल बना हो या ऐसी कोई कंडीशन आई हो जब पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया हो, तो डेफिनेटली 1999 में हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल वॉर होती है, और उस कारगिल वॉर में हमें यह देखने को मिला कि पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया है। ये चीज हमें देखने को मिलेगी। इसी समझौते के तहत आपकी कौन सी लाइन ड्रॉ करी गई थी, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो इसी समझौते के तहत आपकी स्वीकार करी गई थी, भारत के भी द्वारा भी और पाकिस्तान के द्वारा भी। आई थिंक चीजें आपको समझ आई शिमला एग्रीमेंट को लेके। अगर फिर भी कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं या पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी इमेजेस हैं जो सोशल मीडिया पे आपको सर्कुलेट होती हुई नजर आएंगी 1972 शिमला एग्रीमेंट की। उसके अलावा अगर आप बात करोगे तो ये तस्वीर जो है ये हमें इंटरनेट पे काफी ज्यादा देखने को मिलती है जब भी भारत और पाकिस्तान के युद्ध का जिक्र आता है। अब ये सारी चीजें हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पे इंटरनेट पे सिर्फ एक वर्ड लिखा, पहलगाम, और जैसे ही मैं ये लिखता हूं तो इस तरीके की न्यूज मेरे सामने यहाँ पे आना स्टार्ट होती हैं जो कि इस आतंकवादी हमले से रिलेटेड है। अब ये सारी चीजें पैरेलली आपकी चलती रही। दूसरी तरफ हमें ये भी देखने को मिलेगा कि अगर भारत की बात करें तो भारत ने भी पूरे तरीके से तैयारी कर ली है पाकिस्तान को जवाब देने की, और पाकिस्तान ने भी थोड़ी बहुत जो उनके पास तैयारी करने के लिए चीजें हैं उनको तैयार कर लिया है। अगर आप बात करें तो हमने रिसेंटली ये सुना है न्यूज़पेपर्स में कि पाकिस्तान कोई मिसाइल टेस्ट कर सकता है कराची के आसपास से। उसके अलावा हमने ये देखा कि हमारी इंडियन नेवी ने ड्रिल करी और साथ में एक मिसाइल टेस्ट करा जिसकी रेंज ऑन एन एवरेज 70 किलोमीटर थी। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स ने एक आप कह सकते हो युद्ध अभ्यास किया है कंडक्ट, और उस युद्ध अभ्यास का नाम क्या है वो आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भारतीय सेना भी पूरे तरीके से तैयारी कर रही है और दूसरी तरफ पाकिस्तान भी। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल और हमास, और अगर आप देखोगे तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो फिलहाल आपकी युद्ध कर रही हैं एक दूसरे के साथ में, और यहाँ पे शायद भारत और पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो सकता है। और ये हमें देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान चाहता है कि थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े जो हैं वो हम भारत के साथ कर ले, क्योंकि हर 15-20 साल बाद ऐसा माहौल आता है कि पाकिस्तान कुछ इस तरीके के डिसीजंस लेता है जिसकी वजह से भारत को जवाब देना पड़ता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के अंदर खड़े होकर बोलते हैं कि ये आतंकवादी जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के पहलगांव में हमला किया वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनको हम ढूंढ के निकालेंगे और कठोर से कठोर सजा देंगे। साथ में यहाँ पे अगर बात करोगे तो दुनिया भर के जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, डिप्लोमेट्स हैं, उन सभी ने इस चीज की निंदा करी है। यह आतंकवादी हमला जो पहलगांव में हुआ इसकी निंदा आपकी हर एक कंट्री के लीडर ने करी है, चाहे हम बात करें इजराइल के प्रधानमंत्री की, चाहे हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति की, हर एक ने इसके ऊपर अपना ओपिनियन शेयर किया है कि इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए थी। जहां पे 26 लोगों को मारा गया, उनका धर्म पूछ के उनको कहा गया कलमा रीड करें, और अगर कोई नहीं रीड कर पाया तो उसे भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जो कि काफी शर्मनाक घटना है। और यहाँ पे देखना होगा कि और क्या अपडेट आते हैं। अभी अगर आप बात करोगे तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाओ इसी चीज का जिक्र है और डेली कोई ना कोई अपडेट आती है। जैसे पहले हमें उम्मीद नहीं थी कि शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड होगा, वो हुआ। हमें उम्मीद नहीं थी इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की, वो हुआ। तो बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। अगर कोई और अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे हम उम्मीद यही करेंगे कि वॉर ना हो दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि अगर वॉर होता है तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा क्षेत्र जो है अपना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ जा सकता है, जिस तरीके से आपका गजा, इजराइल, ये सारे रहेंगे। यहाँ पे कुछ एक न्यूज आर्टिकल और है, देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट, हाँ, अगर आप भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आइए स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और बैचेस को ज्वाइन करें। साथ में यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल 2026 के लिए हम लेके आ रहे हैं, और जल्द ही आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्लास देखने को मिलेंगी। अब आपको अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत और उसके अलावा डीडी बसु, तीनों से ही आपका क्या किया करवाया जाएगा, पॉलिटिकल। उसके बाद और ऑप्शंस आते हैं, जैसे अगर हिस्ट्री की बात करें तो जितनी रेफरेंस बुक है साथ में एनसीईआरटी कंबाइंड लेके चलेंगे, और साथ में स्पेशल क्लासेस भी आएंगे एनसीईआरटी के लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।